हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग। अभी बज रहे हैं 2:30, सुबह के 2:30 बज रहे हैं। मतलब सुबह कह सकते हैं कि रात रात ही कह लो। तो आज मेरी नींद खुल गई है थोड़ी जल्दी, तो मैं सोची कि उसका यूज कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। तो बहुत मुश्किल से नींद खुली है। अब धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी 3 या 2:30 बजे तक उठने की, क्योंकि सुबह में बहुत शांति रहती है और शांति में ही मन लगता है पढ़ने में। दिन में ना बहुत आवाज़ आती है, और अभी मैं लाइब्रेरी जा नहीं पा रही हूँ। मुझे लाइब्रेरी भी ज्वाइन करनी है 1-2 दिन में, तो वहाँ का मैं दिखाऊंगी आपको। बट अभी घर पे ना बहुत शोर होता है दिन में, तो सुबह उठना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और मैं ना अपनी नींद भगाने के लिए सबसे पहले बनाऊंगी चाय, और चाय पीने के बाद थोड़ा सा नींद, मेरा दिमाग खुलेगा, नींद गायब होगी। देन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोग भी शेयर किया करो क्या क्या पढ़ चुके हो आप लोग और क्या स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं अपने टेबल पे आ चुकी हूँ, स्टडी टेबल पे। तो चलिए, अब मैं मैथ से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना मैं मैथ्स पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में जाता है। और अगर आवाज़ चारों तरफ से आती है तो नहीं समझ में आता। मैथ्स के लिए मुझे तो बहुत शांति चाहिए होती है, तब समझ में आता है। तो ये मेरी मैथ्स की कॉपी है, और ये मेरा अनुपात और समानुपात चैप्टर, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि मैं इसको मॉर्निंग में पढ़ती हूँ सुबह सुबह। और ये अभी बैच में हुआ नहीं है, तो मैं विनायक 2.0 के बैच से इसको कवर कर रही हूँ। और ये मैं सुबह 7-8 बजे तक मैं इसको पढ़ती हूँ। बीच में रेस्ट भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नॉन स्टॉप। तो मेरा ये भी चल रहा है। और मैं मुझे जब दिन में टाइम मिलता है या कभी भी टाइम मिलता है ना, तो मैं उसमें एक नया चैप्टर मैथ में स्टार्ट की हूँ, जो कि इसी कॉपी में मैं पीछे करती हूँ, एलसीएम एच एचसीएफ। तो मैं ये चैप्टर, मुझे दिन में या कभी भी टाइम मिलता है तो मैं ये अभी स्टार्ट की हूँ। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 चैप्टर साथ में लेके चलूँ, तो बाद में ज़्यादा रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। और सारे सब्जेक्ट से मैं ज़्यादा मैथ को पढ़ रही हूँ। तो ये मैं अभी एलसीएम एचसीएफ के नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन, अभी स्टार्ट हुआ है चैप्टर, तो बहुत बेसिक है कैसे निकालते हैं एलसीएम, और ये बेसिक टाइप चल रहा है अभी। तो अभी कह सकते हो कि मेरा 2 चैप्टर चल रहा है, और तीसरा एक बैच के साथ, जो सर बैच में पढ़ा रहे हैं, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी। तो 3-3 लेके चल रही हूँ। बहुत प्रेशर है, इसलिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, और दिमाग में घुसना भी चाहिए, इसलिए शांति बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो, ये मेरे 2 चैप्टर एक ही कॉपी में है। और आगे था परसेंटेज चैप्टर, जो कि सर ने कंप्लीट करवा दिया है, मेरा भी हो चुका है, रिवीजन भी काफ़ी हद तक हो चुका है। तो इधर मैंने परसेंटेज चैप्टर किया था। अभी सुबह के बज गए हैं 7, और मैं सोची कि मूल विधि का दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का रिवीजन कर लो। इसको मैं पढ़ चुकी हूँ। ये 20 मई 1961 को पारित किया गया था, और इसमें कुल 10 धाराएं हैं, तो छोटा चैप्टर है। तो मैं इनकी सारी धाराओं को फिर से रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ। तो सुबह सुबह रिवीजन काफ़ी अच्छा होता है। जो लोग सुबह उठ के पढ़ते होंगे ना, उनको पता होगा। और अब आलसी मत बनो, एग्ज़ाम सर पे आ रहा है, तो थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करो। तो इसमें 10 हैं, तो मैं उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। व्लॉग मैं 2 या 3 दिन पे डाल पाती हूँ, इसलिए कि मुझे ना एडिटिंग का या फिर वीडियो अपलोड करने का टाइम ही नहीं बचता। तो मैं 2-3 दिन में जितना कुछ पढ़ी रहती हूँ, तो मैं एक वीडियो में दिखा देती हूँ। बाकी ये मत सोचा करो कि डे 1 डे 2 अभी बहुत मैं पीछे चल रही हूँ उसमें। तो मैं 2 दिन 3 दिन में जितना कवर कर लेती हूँ, मैं सब दिखा देती हूँ। और मैं रीजनिंग पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह के 9 बज गए हैं। मैं बार बार टाइम नहीं दिखा पाई आप लोगों को, तो सर इसमें कैलेंडर आज से स्टार्ट किए हैं। तो मैं इसका नोट्स भी बनाती हूँ, जबकि मेरे पास बुक है, चाहो तो ना बनाओ। तो इसमें सर ने साधारण वर्ड्स, लीप वर्ड्स जो 4 से कट जाए वो, लीप वर्ड्स जो ना कटे वो साधारण वर्ड्स, अभी बेसिक चीज़ें बताई है सर ने। तो मैं इसका साथ साथ में नोट्स भी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना ज़्यादा समझ में आता है। 100 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होंगे, 200 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होंगे। तो अभी सर ने बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें बताया है। शताब्दी वर्ष क्या होता है, तो मैं सारा नोट डाउन करते हुए जाती हूँ। 200 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो उसमें 4 से डिवाइड करना होता है। तो फिर जो आंसर 50 आया है ना, उसमें से -2 कर देंगे, जो ये 100 और 200 है, तो 48 आ जाएगा। बाकी आप लोग कैसे समझते हो इसको, आप लोग को पता होगा। तो अभी तो बहुत बेसिक है ये। उसके बाद मैं ना
ये जब क्लास ख़त्म हो गई तो मैं अब बुक से भी इस चैप्टर को एक बार देखी थी, उसमें जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरी रीजनिंग की बुक है और इसमें भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर भी मैं नोट्स बनाई क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखी हुई है और सर ना थोड़ा छांट के लिखवाते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। इसमें भी देखो टाइप वाइज सेम क्वेश्चन है जो सर ने करवाया, बट जो सर अभी कल करवाएंगे उसको मैं एक बार खुद से करने की कोशिश करूँगी। हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ कल सर समझाएंगे। ये टाइप 2 है। यदि आज मंगलवार है तो 491 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। सॉल्यूशन भी है वन लाइनर। तो मैं इसको देख लेती हूँ थोड़ा बहुत, बाकी कल तो सर पढ़ाएंगे ही। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्वेश्चन फॉर यू, मतलब आपके लिए क्वेश्चन होता है तो मैं ये सॉल्व करूँगी। इसमें 30 क्वेश्चन है एंड आंसर की है, तो मैच करके करने में बहुत आसानी हो जाती है। और अभी मेरी मैथ्स की क्लास चली थी तो मैं बताई थी ना कि मैं सर के साथ, मतलब अभी जो सर पढ़ा रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, जो प्रज्ञान बैच में पढ़ा रहे हैं अभी करेंटली में। तो वो मैं सर के साथ ही पढ़ रही हूँ, जो पढ़ा रहे हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। बाकी मैंने आपको बताया ही था कि जो सुबह का टाइम होता है, शाम का टाइम, उसमें मैं 2 अलग चैप्टर कर रही हूँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड एलसीएम एचसीएफ। तो इस तरीके से मेरा धीरे धीरे ही सही 10-15 क्वेश्चन ही डेली करती हूँ, तो मेरा 3 चैप्टर हो रहा है। क्या पता अच्छे से हो जाए या फिर एक को रोकना पड़ेगा किसी को। आपको जैसे समझ में आता है, जैसे आप कर सकते हो वैसे करो। बस ये है कि रिवीजन मैथ में ज़्यादा करिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, रिवीजन से स्पीड बढ़ती है और मैथ्स में अगर नंबर अच्छे आए तो अच्छे जाएगा आपका स्कोर। तो इसलिए मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिसका वीक है वो। तो ये आदित्य रंजन सर की बुक है और मैं इससे लाभ और हानि के जो सर ने पढ़ाया, अब इससे मैं खुद से क्वेश्चन करूँगी टाइप 1। देखो वैसे ही क्वेश्चन है जो सर आज ने पढ़ाया, तो बहुत हेल्प होती है। एक बार क्लास में पढ़ो फिर वही क्वेश्चन सर की बुक रख के उससे लगाओ। तो टाइप 1 ही आज मैं करूँगी क्योंकि टाइप 2 अभी सर बताए नहीं है। तो टाइप 1 में जो जो बताया है मैं उसकी प्रैक्टिस, और अगर मैं कहीं फंसूँगी तो देखो पीछे सॉल्यूशन भी है, आंसर की भी है, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। मैं तो मैथ्स ऐसे ही अपना कवर कर रही हूँ। आप लोग कैसे पढ़ते हो, कितना टाइम देते हो मैथ को, बताना। मैं मैथ्स को ना थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वीक थी थोड़ी, मैथ वीक थी मेरी और सब्जेक्ट से, तो मैं उसको ज़्यादा अभी इधर टाइम दूंगी। लास्ट में तो सारे सब्जेक्ट को देना है। फिर मैं हिंदी पढ़ने जा रही हूँ और सच्ची बताऊँ 12 बज गए हैं दिन के। हिंदी में सर ने समास पढ़ाया है, तो अब मैं हिंदी में समास को, अभी तो अव्ययी भाव समास ही पढ़ाए हैं, तत्पुरुष वगैरह को नहीं टच किए हैं। एक क्लास में कितना ही हो पाएगा। तो जो भी सर बताएं वो मैं पढ़ रही हूँ और मैं ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं लिख लेती हूँ। जैसे हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। समास का विलोम व्यास होता है और व्यास का मतलब कथावाचक होता है। सम धन आस इसका संधि विच्छेद है। सम का मतलब पास और आस का मतलब बैठना। इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण और ये परिभाषा है। तो मैं हिंदी की नोट्स नहीं बनाई हूँ, मुझे जो एक्स्ट्रा लगता है मैं इसमें ही नोट करती जाती हूँ। इसमें तो समास के वेद पता नहीं क्या क्या दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बस 6 समझ में आता है, तो 6 पढ़ने भी हैं। तो आज सर ने अव्ययी भाव समास पढ़ाया है और ये उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ये रही डिफिनीशन। और इधर जितने भी अव्ययी भाव आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं समास के, वो हैं, आप लोग देख सकते हो। प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्म। वैसे तो ये उपसर्ग से ही पता चल जाता है। कोई कोई अपवाद है जो कि नहीं समझ में आता, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है एग्ज़ाम में थोड़ा टफ ही क्वेश्चन देंगे लोग, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। और तत्पुरुष समास सर कल पढ़ाएंगे तो इसलिए मैं उनके साथ ही पढ़ूंगी। तो मैं अभी अव्ययी भाव का पूरा प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अगर आप लोगों से मुझे कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हो। और देखो मैं संधि पढ़ा दी गई है, तो मैं संधि का एक बार फिर रिवीजन कर रही थी, टाइम बचा हुआ था, तो उसके बाद मैं सोऊंगी, थोड़ा देर रेस्ट करूंगी, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगी। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिखाना मुझे अच्छा लगता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कहाँ घूमने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि व्लॉग में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, कि मैंने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, उससे रिलेटेड डिस्कशन होना चाहिए। वरना व्लॉग तो फैमिली व्लॉग हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी मैं संधि संधि पढ़ रही हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। संधि तो मैंने पढ़ ली थी, बट
जितने भी एमसीक्यू थे ना, मैंने देखो वो किए नहीं है। 308 टोटल क्वेश्चन थे। ये मुझे खुद से करना था क्योंकि मैं संधि पढ़ चुकी हूँ, बट मैं इसको भूल गई थी। तो अब इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, और जितने भी 308 क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँगी। और देन मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। मैंने एक क्वेश्चन छांट के रखा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं वो खुद से प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। और आप लोगों का कितना मॉक में जा रहा है स्कोर, वो ज़रूर बताना। देन लास्टली मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी में नागरिकता। ये चैप्टर एकदम न्यू है, तो नए तरीके से पढ़ना है, और सर अभी पढ़ाया नहीं है इसको। तो मैं पिछली क्लास, मतलब जो विनायक 2.0 है उससे पढ़ूँगी, फिर जब सर पढ़ाएंगे तो वो कवर हो जाएगा। तो ये चैप्टर तो है बहुत छोटा वैसे, बट अभी मैंने थोड़ा भी पढ़ा नहीं है, तो मैं इसको पढ़ूँगी। और यहाँ पे जो भी पिछले साल पूछे गए थे क्वेश्चन वो दिए हुए हैं यूपीएसआई में। तो मैं बाद में मिलती हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ये मेरी मूल विधि एवं संविधान की बुक। तो आप लोगों ये चैप्टर पढ़ लिए हो कि नहीं पढ़े हो, प्लीज़ बताना। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी अच्छे कमेंट किया करो। और हाँ, आप लोगों को जो लगता है कि मेरी कमी है या मैं नहीं कर पा रही हूँ, बुक्स अच्छी नहीं है, तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो। और अभी दिन के 3 बज गए हैं, तो मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।